नमस्कार बच्चों। आज हम मार्सिलिया पढ़ेंगे जो कि एक टेरिडोफाइट है। अभी तक आप लोगों ने जो 3 टेरिडोफाइट्स पढ़े हैं, एक साइलोटम जो कि सेलॉप्सिडा का मेंबर था, उसके बाद सेलेजिनेला जो लाइकोप्सिडा का मेंबर था, और इक्विसेटम जो स्फिनोप्सिडा का मेंबर था, और आज हम लेते हैं मार्सिलिया जो कि टेरोप्सिडा या फिलिकोफाइटा का मेंबर है। तो ये जैसे कि आप लोग समझते हैं कि टेरिडोफाइट्स जो हैं उनको नमी पसंद रहती है। मार्सिलिया भी नमी में पाया जाता है और कुछ स्पीशीज़ इसकी राजस्थान में भी पाई जाती हैं, पर नमी वाले जो एरिया हैं वहीं पे ये पाया जाता है। इसकी करीब 53 जो हैं वो स्पीशीज़ पाई जाती हैं और इसका क्लासिफिकेशन जैसे इस चित्र से स्पष्ट है कि ये टेरिडोफाइट्स है और फिलिकोफाइटा या टेरोफाइटा का मेंबर है, जिसमें पत्तियां अधिकतर गुरुपर्णी होती हैं और इसमें जो पत्तियां हैं उनकी सतह पर जो है वो बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा में ये इसलिए आता है क्योंकि इसमें लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजिया का। इसका अर्थ है कि एक ही इनिशियल से जो है पूरा स्पोरेंजिया बन जाता है। और मार्सिलियल्स क्योंकि इसमें विषम बीजाणुकता पाई जाती है, यानी कि 2 प्रकार के स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स इसमें पाई जाते हैं। मार्सिलियेसी इसमें जलीय पादप पाए जाते हैं। अब इसकी यदि हम लाइफ साइकिल देखें तो ये इस प्रकार का पौधा होता है जो नीचे इसकी ट्रेलिंग स्टेम या राइजोम कहलाती है। ये जो है ये इसकी राइजोम है। उसके नीचे ये रूट्स ब्राउन कलर की दिख रही हैं आपको, और ऊपर की तरफ इसमें ये लीव्स पत्तियां हैं। क्वाड्रिफोलिएट होता है, यानी कि 4 लीफलेट्स इसमें एक लीफ में पाई जाती हैं और इसलिए इसको क्वाड्रिफोलिया जो है इसकी काफ़ी कॉमन स्पीशीज़ है जो पंजाब और कश्मीर में पाई जाती है। अब इसका हम लाइफ साइकिल को देखिए ये है, इसके अंदर जो ये ब्राउन कलर के ये दिख रहे हैं, ये तो जड़ है इसकी, और ये जो है ये स्पोरोकार्प, एक स्पेशल प्रकार का इसमें संरचना पाई जाती है जिसको स्पोरोकार्प कहते हैं। ये स्पोरोकार्प जो है इसको हम बीजाणुधानी भी कह सकते हैं, और इसमें 2 प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। तो अब मार्सिलिया में स्पोरोकार्प हुआ। ये स्पोरोकार्प इस प्रकार का ब्राउन कलर की संरचना होती है। इसके अंदर 2 प्रकार के स्पोर्स, दोनों ही स्पोर्स एक ही ये स्पोरोकार्प में पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। अब इसके अंदर से माइक्रोस्पोर्स निकलते हैं जिसको मेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोर जो फीमेल गैमेटोफाइट। अब माइक्रोस्पोर जो है वो डेवलप होके एंथ्रोजॉइड बनाता है। ये इस प्रकार का दिखाई दे रहा है एंथ्रोजॉइड, है ना। और जो ये मेगास्पोर है इसमें ये आर्किगोनिया दिखाई दे रही है। देखिए ये मेगास्पोर में ये आर्किगोनिया बनती है। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जाइगोट बना, जाइगोट एम्ब्रियो बनके वापस से नया प्लांट बना देता है।
ना। तो ये इसकी शॉर्ट में लाइफ साइकिल है। अब हम इसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में यदि हम देखें तो ये ज़्यादातर इसको पेपर वर्ड्स भी कहते हैं, मार्सिलिया या पेपर वर्ड। यह नमी वाले स्थानों में पाया जाता है और इसके अपने भारत में करीब 10 जातियां पाई जाती हैं। जैसे राजस्थान में अगर हम देखें तो मार्सिलिया कंडेंसेटा या मार्सिलिया राजस्थानेंसिस ये पाया जाता है और ये दलदली ज़मीन में भी पाया जाता है। कुछ जो हैं इसकी जातियाँ वो एम्फीबियस भी होती हैं, यानी कि कम पानी में को भी सहन कर लेती हैं, जैसे कि मार्सिलिया इजिप्टिका। अब इसका प्लांट यदि हम देखें तो इस तरह का, जैसे पहले आपको दिख रहा था, इस प्रकार का होता है, जिसमें कि एक तना जो सतह पर ज़मीन पर रेंगता हुआ चलता है, जिसको हम राइजोम कहते हैं। इसमें नीचे की तरफ रूट्स या जड़ निकलती हैं, ऊपर की तरफ इसमें पत्तियां निकलती हैं। तो पत्तियां जो है उसका ये जो ये है, ये दिखाई दे रहा है, ये पीटियोल है इसका ना, पीटियोल। और इसमें ये पत्तियां, ये पत्ती है एक, ये दूसरी पत्ती, और हर एक पत्ती में 4 लीफलेट्स पाई जाती हैं। अब तो हम मार्सिलिया को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं राइजोम या इसका तना, जो कि सॉइल सरफेस या उस पर चलता है, मिट्टी पर। अब ये जो है तना, ये करीब 25 मीटर तक भी जा सकता है और इसमें राइजोम के ऊपर जो नोड्स होती हैं उनमें लीव्स या पत्तियां लगी हुई होती हैं। इसमें सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है। सर्सिनेट वर्नेशन एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो टेरिडोफाइट्स में देखा जाता है, पर ये जो सर्सिनेट वर्नेशन है ये केवल फिलिकोफाइटा या टेरोफाइटा में पाया जाता है, जो कि मार्सिलिया में है। तो इसकी यंग लीव्स जो हैं वो स्पाइरली फोल्डेड होती हैं, यानी कि जैसे ये इस तरीके से ऐसे यंग, और जैसे फिर ये जब खुलती हैं तो धीरे धीरे इस तरह से खुलना शुरू होती हैं और फिर ये सीधी हो जाती हैं। तो यंग लीव्स जो हैं ऐसे कॉइल्ड होती हैं, इसको हम सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। अब ये जो सर्सिनेट वर्नेशन है ये इसमें देखा जाता है। 4 पिन्ने या लीफलेट्स इसमें पाए जाते हैं। ये जो अब यदि हम इसका राइजोम देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो देखिए राइजोम जो है वो काफ़ी, इसके अंदर देखिए एयर स्पेसेस दिख रही हैं। ये डायग्रामेटिक डायग्राम है इसका और ये सेल्यूलर डायग्राम। अब सेल्यूलर डायग्राम में देखो, ये ऊपर की तरफ एपिडर्मिस, अधिचर्म जिसे हम कहते हैं, और इसके ऊपर कोई क्यूटिकल नहीं है। ये एक्चुअली हाइड्रोफाइट है, पानी जहाँ बहुतायत में होता है वहाँ ये पाया जाता है, तो इसमें क्यूटिकल की आवश्यकता नहीं है, क्यूटिकल इसमें अनुपस्थित है। तो एपिडर्मिस, उसके बाद जो कॉर्टेक्स रीजन है इसको हम क्लियरली 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आउटर कॉर्टेक्स जो कि जिसमें कई प्रकार की ये पैरेनकाइमेटस कोशिकाएं हैं जिसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। मिडिल कॉर्टेक्स जिसमें कि ये देखिए एयर स्पेसेस या एरेनकाइमा है, ये भी पैरेनकाइमा का ही बना है पर इसमें एयर स्पेसेस होती हैं। और इनर कॉर्टेक्स जो कि ये देखिए, इनर कॉर्टेक्स में एक बीच में ये
हाइपोडर्मिस की लेयर है ना। तो ये इस तरीके से 3 भागों में इसका जो वल्कुट है वो हम विभाजित कर सकते हैं। और सबसे अंदरूनी जो परत होती है कॉर्टेक्स या वल्कुट की, वो एंडोडर्मिस होती है। तो एंडोडर्मिस, इसमें देखिए ये कैसे बैरल शेप्ड कोशिकाएं इसमें प्रेजेंट हैं और एक लेयर की है। उसके बाद जस्ट इसके नीचे जो है वो आउटर पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल या परिरंभ इसमें 2 पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप की स्टील देखी जाती है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है बीच में ये पित्त है जो स्क्लेरेनकाइमेटस यानी कि दृढ़ ऊतक से बना हुआ है। और फिर इसके चारों तरफ जो है देखिए ये जो लेयर है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, एंडोडर्मिस है। तो ये इनर एंडोडर्मिस, उसके बाद ये इनर पेरीसाइकिल है ना। तो आउटर एंडोडर्मिस, इनर एंडोडर्मिस, इनर आउटर पेरीसाइकिल और इनर पेरीसाइकिल, और उसके बीच में ये टिश्यूज़ हैं। तो पित्त जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस है, नाल जिसे हम कहते हैं। तो नाल रंभ है इसमें, और इसको साइफोनोस्टील भी कहते हैं। और इसमें 2 मतलब 2 एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल है, आउटर और इनर। बीच में ये देखिए, ये जो है ये मोटे जो कोशिकाएं दिख रही हैं ये सारी, ये है जाइलम इसका, है ना। ये जाइलम है और दोनों तरफ इसके देखिए ये है फ्लोएम। तो आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम। तो इसका बहुत ही विशेष प्रकार के स्टील है, जिसमें कि आउटर एंडोडर्मिस, आउटर पेरीसाइकिल, आउटर फ्लोएम, जाइलम, फिर इनर फ्लोएम, इनर पेरीसाइकिल और इनर एंडोडर्मिस, और बीच में पित्त। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम इसके यदि हम तो ये सारे रीजन्स हमने देखे, ये पाए जाते हैं। अब हम इसका पीटियोल देखते हैं। तो पीटियोल जो है, या इसका पत्ती का जो व्रंत जिसे हम कहते हैं, ये भी इसमें देखिए बहुत सारे एयर स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं। एयर स्पेसेस हैं, जैसे कि राइजोम में थे वैसे ही इसमें भी दिखाई दे रहे हैं। और इसके अंदर देखिए बाहर एपिडर्मिस छोटी कोशिकाएं जो बिल्कुल पास हैं। उसके बाद कॉर्टेक्स या वल्कुट को फिर हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आउटर कॉर्टेक्स जिसको हम हाइपोडर्मिस कह सकते हैं, और बीच या मिडिल का जो एरेनकाइमेटस है, और अंदर की जो है वो इनर कॉर्टेक्स। इसमें दृढ़ ऊतक नहीं है, केवल मृद ऊतक हैं। तो ये इसका डिफरेंस है उससे, राइजोम से। राइजोम में इसमें पूरी एक लेयर जो थी वो, ये पूरी एक लेयर बीच में इसकी थी, दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा की। अब इसकी स्टील को यदि हम पास से देखें तो इसमें भी बाहर की तरफ एंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकिल, ये दोनों एक एक लेयर्स की हैं। और जाइलम जो है, जाइलम 2 बंडल्स में दिख रहे हैं ना, जो कि वी शेप बना रहे हैं। और ये जो हैं ये ट्रैकीड्स हैं। ये आपको पता ही है कि टेरिडोफाइट्स में फ्लोएम में
सहकोशिकाएं या कंपेनियन सेल्स अनुपस्थित होती हैं, और इसी प्रकार जाइलम में वेसल्स या वाहिकाएं नहीं पाई जाती, वाहिनिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम ट्रैकीड्स कहते हैं। तो ये ट्रैकीड्स जो हैं वो इसमें देखें, आप ध्यान दीजिए, बीच में जो है वो बड़े जाइलम है और नीचे की ऊपर की तरफ दोनों छोटे या प्रोटोजाइलम है, और चारों तरफ इसके फ्लोएम है। तो जाइलम के 2 बंडल्स और चारों तरफ फ्लोएम, और इस पूरे जो बंडल है उसके चारों तरफ पेरिसाइकिल और फिर एंडोडर्मिस। तो ये इसकी संरचना इस प्रकार से है। अब हम इसका यदि ये देखें कि लीफलेट कैसी होती है, तो लीफलेट के भी बहुत ही सरल संरचना है। देखिए, इस प्रकार की लीफलेट है, जिसका काट हम देखें तो बहुत पतली थिन लीव्स इसमें पाई जाती हैं, एपिडर्मिस ऊपर की तरफ, और बिल्कुल एक लेयर की पास पेलिसेड। पेलिसेड जो लेयर होती है ये क्या कहलाती है? बीच में पर्ण, मध्योतक या मीजोफिल है, और ऊपरी व निचली परत पर जो है वो कॉलमनर जो सेल्स होती हैं, इसको स्तंभाकार कोशिकाएं या पेलिसेड सेल्स कहते हैं। इसमें देखिए कोशिकाएं जो हैं, इसके अंदर ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है ना। तो ये क्योंकि क्लोरोफिलस सेल्स हैं, और उसके बाद इसके जस्ट नीचे ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और नीचे की सतह के जस्ट ऊपर ये एरेन्काइमा है। तो इसमें एरेन्काइमा एयर स्पेसेस बहुत हैं जो कि हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर शो कर रहा है। लैक ऑफ क्यूटिकल है, क्यूटिकल कहीं भी आपको नहीं मिली ना। हमने जब राइजोम का कार्ड देखा या पीटियोल का देखा या लीफ का आप देख रहे हैं, तो उसमें कहीं भी क्यूटिकल जो है वो नहीं पाई जा रही, और एयर स्पेसेस हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स या जलोद्भिद लक्षण कहलाते हैं ना। और अब इसमें वेस्कुलर बंडल देखें, तो वेस्कुलर बंडल जो है वो सिंपल होता है, बीच में जाइलम और चारों तरफ फ्लोएम, और वेस्कुलर बंडल शीथ। तो ये हुआ इसका। अब हम टीएस ऑफ रूट देखते हैं। रूट जो है, इसमें जो नोड्स हैं उसमें से रूट्स निकलती हैं। रूट्स भी कम डेवलप्ड हैं क्योंकि पानी में ही रहता है, हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर है ये कि रूट्स वेल डेवलप्ड नहीं होना। और इसमें भी इसी प्रकार का संरचना है जो आप इसमें देख रहे थे राइजोम में। एपिडर्मिस के बाद जो वल्कुट है उसको 3 भागों में विभाजित है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स जो एरेन्काइमा है, और फिर जो इनर कॉर्टेक्स जो है वो इसमें थोड़ी दृढ़नोतकीय है। जैसे राइजोम में हमने देखा कि ये जो दृढ़नोतक या स्क्लेरेन्काइमा है वो बीच में पाए जाते हैं, और दोनों तरफ इसके पैरेन्काइमा। इसमें जो स्टील है उसकी तरफ ये दृढ़नोतक दिख रहे हैं। और इसकी स्टील को यदि हम देखें तो देखिए बाहर की तरफ एंडोडर्मिस दिख रही है, ये जो है ये एंडोडर्मिस, उसके जस्ट नीचे एक लेयर की ये पेरिसाइकिल। तो एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, और फिर ये जो है ये है फ्लोएम, और
ये जाइलम। तो बीच में मेटाजाइलम और बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम, यानी ये एक्सार्क कंडीशन जिसमें दिखाई दे रही है। और इसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर भी इस तरीके से है। तो ये तो हुआ इसकी जो कायिक संरचना है या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मार्सिलिया प्लांट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे।